नमस्कार दोस्तों, H3E5 इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट 15 मूव्स वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये क्रेज़ी बिशप ऐप में मैं टोटल 100 लेवल्स हैं, जिसमें से अभी मैं 5th लेवल के ब्लैक कलर पर पहुंचा हूं। इन सभी लेवल्स के साथ में एक एक करके पहले वाइट से फिर ब्लैक से फर्स्ट 15 मूव्स खेलकर आपको बताऊंगा कि जिससे आपको ये समझ में आए कि कैसे खेलना चाहिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसने ND4 खेल दिया है, तो 5th लेवल है, ब्लैक है। तो इरेगुलर ओपनिंग फॉलो करने के साथ साथ बिगिनर्स मूव बोर्ड पर आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पॉन से मारूंगा। A3 खेला उसने, मैं खेलूंगा D5। ये सीरीज़ मैंने इसीलिए बनाई है ताकि प्लेयर्स को सीखने को मिले कि स्टार्टिंग में उनको कैसे खेलना चाहिए। अगर उनकी ओपनिंग अच्छी होगी E3, तो D क्रॉस E3, तो बाकी का गेम वो अच्छे से खेल सकते हैं। F3 खेला उसने, तो मैं अगेन यहाँ पर आगे कैप्चर करना चाहूँगा E क्रॉस D2। पॉन्ड्स में एक्सचेंज करवा रहा हूँ। ऑलरेडी मुझे एक पीस यहाँ पर उसने दे दिया है, तो अब मैं आगे जाके जब मैं मेरे सारे पीसेस बाहर निकाल लूँगा तो मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर खेलूँगा अब NF6। NB1 खेला है उसने। जनरली जो पीस एक बार बाहर आ जाता है उसको अंदर तब लेना चाहिए जब कोई रीज़न हो। अब यहाँ रीज़न कुछ था नहीं, रैंडमली खेल रहा है वो। बिशप C5, F4 खेला उसने, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर 0-0। 10 to 15 मूव्स में मैं हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे पीसेस को टाइमली बाहर निकालूं, जिसको चेस की लैंग्वेज में डेवलपमेंट ऑफ पीसेस कहा जाता है। उसके बाद किसी भी एक साइड में कैसलिंग करूँगा, R8 चेक। और जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि जब कैसलिंग हो चुकी है, सारे पीसेस बाहर आ चुके हैं KD2, तो हम बाद में अपने रुक्स को जनरली सेंटर फाइल पर रखते हैं। अगर हम रुक्स के लिए कोई भी ओपन फाइल या हाफ ओपन फाइल अगर नहीं अरेंज कर पाते हैं तो उनको सेंटर फाइल्स पर रखते हैं। अब मैं यहाँ पर बिशप E3 चेक दे देता हूँ। सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है। और अगर उसने गलत खेला, जैसा कि उसने खेला है कि E1, अब ये रॉन्ग मूव है, तो मैं यहाँ पर बिशप आगे हैं, रुक पीछे है, तो मैं एक डिस्कवर्ड चेक स्ट्रेटजी टैक्टिक्स यूज़ कर सकता हूँ। बिशप क्रॉस C1, अब उसको चेक है, तो उसने खेला है QE2। अब मैं यहाँ पर R क्रॉस E2 पे उसकी क्वीन कैप्चर करूँगा, क्योंकि मुझे मटेरियल एडवांटेज मिल रहा है। ये वीडियो उन सभी प्लेयर्स के लिए जो बिगिनर्स हैं या छोटे बच्चे हैं, सभी को बेनिफिट करेगा, क्योंकि इसी ऐप में मैं ब्लैक पेन सीरीज़ पर भी वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं पूरी गेम खेलता हूँ। और यहाँ मैंने फर्स्ट 15 मूव्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट 15 मूव्स, एक अलग सीरीज़ बनाई हुई है, जिसमें मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 15 मूव्स खेलता हूँ। बिशप क्रॉस F4, एक बार देख लिया जाए कितने मूव्स हुए हैं। तो ये उसका 15th मूव था, जो कि है KF1। तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा बिशप E6। इसी के साथ मेरे 15 मूव्स कंप्लीट हुए हैं। अब मैं इस गेम को यहाँ पे नोट करूँगा कि मेरे 15 मूव्स यहाँ पर हो चुके हैं। ये आप चार्ट देख ही रहे हैं
इस तरह से मैंने 100 लेवल्स तक का यहाँ पे चार्ट बनाया है। ये चार्ट सिर्फ इस सीरीज़ के लिए है। ब्लैक पेन सीरीज़ का चार्ट आपको पता ही है, मैंने अलग से बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ पर 5th के ब्लैक पर टिक करूँगा। ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया है कि मुझे मूव्स और किसी भी एक लेवल पर वापस से गेम को रिपीट न करना पड़े। और आपको एक जानकारी और देना है, मेरे 122 से ज़्यादा वीडियोस को मैंने मेरी चैनल में प्लेलिस्ट के थ्रू डिवाइड कर दिया है अलग अलग 14 सब्जेक्ट्स में। कृपया आप वहाँ सभी सब्जेक्ट्स को एक एक बार ज़रूर देखें। और एक और बात, मेरी प्लेलिस्ट में मैंने माय पॉपुलर वीडियो नाम की एक और प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मेरे अभी तक के बनाए हुए इतने सारे वीडियो में से कुछ वीडियोस काफ़ी अच्छे व्यूज़ के साथ देखे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।